हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। आज हम अपने चैप्टर 4 ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स के मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स को करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने आपको बताया भी था। और हमने इसमें तीनों मेथड को इंक्लूड किया है, चाहे वो नेशनल इनकम का इनकम मेथड है या एक्सपेंडिचर मेथड है या वैल्यू एडिड मेथड है। तो आइए देखते हैं, पहले नेशनल इनकम निकालते हैं इनकम मेथड से। अब देखो यहाँ बोल नहीं रखा, पर आपको यहाँ खुद समझना पड़ेगा कि कौन से मेथड की हमें चीज़ें दी गई हैं। तो ये बेसिकली इनकम मेथड की हैं ये सब। तो नेशनल इनकम को NNP/FC बोलते हैं, हमें पता है। और इनकम मेथड से हमारा निकल कर क्या आता है, कॉम शब्द को जोड़ के कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम को तीनों को प्लस करके आता क्या है, NDP/FC। और जब हम NDP/FC में NFIA जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेशनल इनकम NNP/FC। अब ये NDP/FC कैसे निकलता है ये मैं आप लोग को बता चुका हूँ, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो आइए देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा देखो, अब यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे नहीं रखा, तो उसके अंदर आता क्या क्या है। एक तो वेजेज एंड सैलरी आती है, 500 रुपये है। और दूसरा, अगर हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे लिए कोई स्कीम चलाई हो, ये नहीं देखो 50 रुपये ये, तो हम ये दोनों लेंगे 500 प्लस 50। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आता है याद रखना, रिप शब्द याद रखना यहाँ पे, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इन चारों को जोड़कर हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आता है। अब एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो आप इन चारों में से किसी भी चीज को नहीं लोगे। और मैं आपको ये भी बता दूं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। डक शब्द याद रखना, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स। इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक और नाम है रिटेन्ड अर्निंग, वो आप यहाँ पे लिख लेना। तो अगर ये नहीं दे रखा है तब हम ऐसे निकालते हैं, पर अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो फिर हम इन सब को नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमें ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में हमें ऑपरेटिंग सरप्लस ऑलरेडी कैलकुलेटेड दे रखा था 900, तो हमने 900 लिख दिया। मिक्स्ड इनकम कितनी थी हमारी, 200 रुपये, तो 200 ये, तो 550, 1450 और 200, 1650 आ गया NDP/FC। अब इसमें NFIA जोड़ते ही नेशनल इनकम बन जाएगा। NFIA क्या है हमारा, माइनस का 10, तो 1450 प्लस माइनस माइनस 1640 इज द आंसर। ये आ गया था हमारा 1650, 550, 900, 1450, 1650। 1650 में जब हम माइनस के 10 जोड़ेंगे क्या आएगा आंसर, 1640। ठीक है, उम्मीद है आपको इस मेथड से ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरे मेथड से समझाता हूँ। अब देखो, ये है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में आज, अच्छा आप इस क्वेश्चन को इनकम मेथड से निकालना। ठीक है, मैंने इसमें इनकम मेथड की भी चीजें डाली हैं जो अभी पीछे मैंने आपको बताया, उससे करके देखना। तो मैं आपको ये एक्सपेंडिचर मेथड से करके दिखा रहा हूँ। नेशनल इनकम को हम NNP/FC बोलते हैं, याद रखना। एक्सपेंडिचर मेथड को से हमारा GDP/MP निकलता है। GDP/MP का NNP/FC बनाने के लिए, ग्रोस का नेट पे बनाने के लिए माइनस डेप, डोमेस्टिक का नेशनल बनाने के लिए प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए माइनस NIT। ये मैं पिछले प्रीवियस वीडियोस में समझा चुका हूँ कि कैसे बनते हैं। अब GDP/MP कैसे निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से, तो जो सरकार का खर्चा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, इन चारों को जब आप जोड़ दोगे आपका क्या आएगा, GDP/MP। देखो क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे के रखता है, तो आप फिक्स शब्द हटाने के लिए चेंज इन स्टॉक इसमें ऐड कर देना। और अगर दे रखा हो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो पहले तो आप नेट का ग्रोस बनाओगे प्लस डेप्रिसिएशन करके, और फिक्स शब्द हटाने के लिए उसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ोगे, तब वो ये बनेगा। आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि फिक्स शब्द तो नहीं लिखा हुआ और चीज नेट पे है या ग्रोस पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसी में ही गलती कर देते हैं, जल्दी जल्दी में देखते नहीं। तो ग्रोस को पहले आप, अगर वहां पे दे रखा हो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, पर हमें तो ये बनाना है, तो पहले नेट शब्द को हटाओ डेप ऐड करके, और फिक्स शब्द को हटाओ चेंज इन स्टॉक ऐड करके। अब आते हैं ऊपर डिटेल्स पे। तो गवर्नमेंट फाइनल कितना दे रखा है हमें, 550, ये मैंने इधर लिख दिया 550। उसके बाद प्राइवेट फाइनल कितना है मेरा, 1000 रुपये, ये मैंने 1000 लिख दिया, प्लस अब देखो यहाँ पे
नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स शब्द तो है नहीं, तो मैं इसमें चेंज इन स्टॉक नहीं लूंगा, क्योंकि फिक्स शब्द होता तब लेता मैं। पर नेट दे रखा है, मुझे ग्रोस बनाना है, तो मैं इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करूंगा, तब जाके वो ग्रोस बनेगा। तो 385 भी लूंगा मैं और 65 भी लूंगा, ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है। तो देखो 385 भी लिया मैंने और 65 भी लिया। और चौथी चीज मुझे क्या लेनी थी, नेट एक्सपोर्ट, ये लो, ठीक है। तो अब जब मैंने इन चारों को जोड़ा तो मेरा क्या आया, 1985। ये मेरा निकला क्या, जीडीपी एमपी। अब इसमें से डैप लेस होगा, एनएफआईए जुड़ेगा और एनआईटी लेस होगा, क्योंकि देखो डैप लेस करेंगे ग्रोस में से वो नेट बनेगा, एनएफआईए जोड़ेंगे डोमेस्टिक नेशनल बन जाएगा, और एनआईटी माइनस करेंगे मार्केट प्राइस में से तो वो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। तो ये सब आप क्वेश्चन में हमें मिल जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन हमारा ये रहा 65 रुपीज, उसके बाद हमारा एनएफआईए देख लेते हैं हम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये रहा माइनस का 10, और एनआईटी कहाँ है हमारा, एनआईटी ये रहा 60 रुपये। तो अब वो कैलकुलेशन कर दीजिए, तो आंसर आया हमारा 1850 रुपये, ठीक है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए अब अपने तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं, ये है वैल्यू एडिड मेथड से। देखो वैल्यू एडिड का जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको वैल्यू एडिड का फॉर्मूला बता दूं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर हमें जीडीपी एमपी निकालना हो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके, और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके। ये आप याद रखिएगा, जीडीपी एमपी ऐसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखो जीवीए एट एमपी लिखा हो या जीडीपी एट एमपी लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है ना। तो तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट ले लो, 1000, 800, 1800 और 600, 2400, और तीनों का इंटरमीडिएट लेस कर दो, तो पूरे देश का जीडीपी निकल जाएगा। या एक एक करके निकाल लो आप, जैसे आपको अच्छा लगे। तीनों का टोटल कर दोगे तो तीनों का पूरे देश का वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। इन तीनों में कर दोगे टोटल, पूरे देश का इंटरमीडिएट आ जाएगा, दोनों को लेस कर दो, हमारा जीडीपी एमपी आ जाएगा। फिर उससे नेशनल इनकम बना देंगे, तो जीडीपी एमपी माइनस डैप प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर जोड़ दो, सेकेंडरी जोड़ दो, टर्शरी जोड़ दो, और माइनस कर दो इंटरमीडिएट इन्हीं तीनों सेक्टर का। तो मैंने यहाँ पे जोड़ लिया है, देखो प्राइमरी सेक्टर का 1000, 1800, 1600, 2400 रुपये आ गया मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर का। माइनस कर दो इंटरमीडिएट तीनों सेक्टर का, 400 और 300 700 और 100 800। तो बचा कितना मेरा, जीडीपी एमपी कितना निकला, 1600 रुपये। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इन 1600 रुपए से हमने बनाना है नेशनल इनकम, तो माइनस डैप प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी, 1510 रुपये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद है गाइस आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अब अगर आपके पास संदीप गर्ग बुक है, या फिर ऐसे सिद्दीकी है, या फिर आपके पास वीके ओरी है, इन तीनों में से किताब में से जोन से भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर पॉजिटिवली कमेंट आते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो ही इसका नेक्स्ट वीडियो बनेगा न्यूमेरिकल्स का। अदरवाइज हम अपना चैप्टर नंबर 5 एज पर संदीप गर्ग बुक शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड या मैक्रो इकोनॉमिक्स से किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, उसका हम आंसर आपको दे देंगे। और देखिए सपोर्ट कीजिए, थोड़ा चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम भी ग्रो करें, ठीक है ना। तो आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अच्छा, इसकी पीडीएफ की तो शायद जरूरत अगर होगी तो चलो हम डाल ही देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आप वहां से देख लीजिएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।